Assalamualaikum. A very lovely good morning, student. I hope you all are thus safe at home. Today topic is food and digestions. Lecture 5, subject EVS. I am your EVS teacher रिफत काजी. आज हम पेज नंबर 13 करेंगे. कंप्लीट दिस टेबल ऑफ न्यूट्रंस बी पार्ट करेंगे. नेम ऑफ द न्यूट्रंस एक आपके लिए करके दिया है, बाकी अपने खुद करने हैं. सबसे पहले इन्होंने आपके लिए किया है प्रोटीन. प्रोटीन का क्या सोर्स होता है? हमें प्रोटीन किससे मिलती है? पल्स, मीट, चीज़, पीस, एग एंड फिश. और इसका फंक्शंस क्या है? हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने में मदद करती है. नेक्स्ट हमारा न्यूट्रंस है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? राइस, व्हीट एंड पोटैटो से. और ये हमें क्या देता है? एनर्जी टू वर्क. फैट्स में क्या क्या है? ऑयल, नट्स एंड बटर. कीप आवर बॉडी वार्म, इसके फंक्शंस. विटामिन एंड मिनरल्स. फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, लीवर एंड मिल्क जो है विटामिन और मिनरल के सोर्स हैं. और ये हमारी क्या मदद करते हैं? हमारे इसका क्या फंक्शन है? कीप अस फिट एंड हेल्थी. नेक्स्ट सी पार्ट, ये आपका मैच द कॉलम है, आपने मैच करना है. फर्स्ट आपसे पूछा है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रंस, ये होता है प्रोटीन. प्रोटेक्टिव न्यूट्रंस, ये आ गया विटामिन एंड मिनरल्स. चेंज ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, कौन खाने को सिंपलर फॉर्म में करता है? डाइजेशन. द डाइजेशन लिक्विड इन द माउथ, कहाँ पर होता है डाइजेशन? स्लेवा में, थूक में. द मस्कुलर बैग इन द डाइजेस्ट सिस्टम, कहाँ पर हमारा मस्कुलर बैग डाइजेस्ट सिस्टम है? स्टोमक में. फूड फास्ट, मेक फूड लास्ट लॉन्गर, हमारे खाने को कौन दो काफ़ी टाइम तक बचा के रखता है? प्रिजर्वर. जब भी हम कोई अचार, जब कुछ भी चीज़ें फ्रीज़ करते हैं, कुछ भी बना के पैक करके रखते हैं, तो वो हमारे खाने को लॉन्ग टाइम के लिए वो करता है, प्रिजर्व कर देता है खाने. अब हमारा पार्ट है डी, राइट शॉर्ट आंसर. कुछ मैंने बुक्स पर किए हैं, पर एक आंसर थोड़ा लॉन्ग था. फोर्थ वाला वो मैंने आपके लिए वाइट बोर्ड पर की है. पहले आप जो मैंने लिखे हैं वो आप पढ़िए. वाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए? वी नीड फूड बिकॉज फूड हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड कीप अस हेल्थी. खाने से हमें हेल्प होती है, बढ़ने में ताकत आती है और हम सेहतमंद रहते हैं. नेम एनी 3 फूड आइटम विच कंटेन स्टार्च. स्टार्च भी एक काफ़ी थिक पदार्थ होता है वाइट कलर का, जो किस चीज़ में पाया जाता है? राइस, व्हीट, मेज़ में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है. थर्ड पार्ट, नेम एनी 4 सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हमने पहले भी किया है. विटामिन और मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट्स से, वेजिटेबल, मीट और फिश से. व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट, वो आपको मैं आगे करवाऊंगी वाइट बोर्ड से. वेयर डज द डाइजेस्टिव फूड एंटर फ्रॉम द स्टोमक, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ से एंटर होता है स्टोमक में? स्मॉल इंस्टाइन से. ये आपको यहाँ तक आ गया. अभी आपको वाइट बोर्ड से. व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट डी का. A balanced diet is a diet which contain right amount of nutrients like carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. तो आपने ये आपको बोलता है बैलेंस डाइट वो होता है जब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और सब कुछ होगा, वो आपका बैलेंस डाइट कहा जाएगा. अब हम करेंगे पार्ट ई. मैंने पार्ट ई के 2 क्वेश्चंस किए हैं आपके लिए आज के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. व्हाट हैपन टू द फूड इन द माउथ, जब खाना आपके मुंह में होता है तो उसके साथ क्या होता है? आराम से सुनिए. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, टीथ, बाइट एंड च्यूइंग. जब जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह से ही. जब भी आप एक भी निवाला मुंह में डालते हो, वहीं से वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. टीथ, आपके दांत बाइट करते हैं और च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं. द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं. द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड स्लेवा. देखो डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको बोलते हैं स्लेवा, जो हमारे मुँह में हर टाइम प्रेजर होता है थूक की शेप में. सीक्रेट बाय द स्लेवा ग्लैंड, हमारे मुंह में स्लेवा ग्लैंड्स होते हैं, गले में भी, जिससे वो स्लेवा निकलता है. मिक्स विद द फूड वाइल च्यूइंग, जब भी हम खाना चबाते हैं वो स्लेवा ग्लैंड हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है. स्लेवा चेंज द इनसोल्यूबल स्टार्च, वो उसको एक वाइट कलर का बिल्कुल स्टार्च बना देता है, एक चिपचिपा लिक्विड टाइप का बना देता है, काफ़ी थिक. इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर की शेप में बना देता है. विच मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट, जो खाना चबाने के बाद हमारे पचाने में ज़्यादा मदद करता है, इजी हो जाता है पचाने में. ये क्वेश्चन आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं अच्छे तरीके से.
अब आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंस्टाइन। स्मॉल इंस्टाइन आंतरिक को बोलते हैं जो छोटी वाली आंतरिक होती है। द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंस्टाइन आर एज फॉलोज। क्या क्या फंक्शन है उसके, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सबसे पहले वो मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस को। डाइजेस्टिव जूस आर mixed in small intestines provided by the inner wall of the small intestines, pancreas and liver। सबसे पहले क्या करता है, वो इस जूस को पैदा करता है स्मॉल इंस्टाइन और प्रोवाइड करता है उसको इनर वॉल में जो स्मॉल इंस्टाइन के अंदर होता है। फिर वो पैनक्रीज और लीवर की हेल्प से उसको अंदर ही इसको मिक्स करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंस्टाइन। जो कंप्लीट डाइजेशन, जो मुंह से तो उसे वो चबा के आता है, पर जो उसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बनता है, वो हमेशा स्मॉल इंस्टाइन में ही बनता है। वहीं से क्या होता है कि ब्लड भी, उसका भी ब्लड बन के बॉडी पार्ट्स में जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेशन फूड, फिर वो उस पचाए हुए खाने से ऑब्जर्व करता है। द ब्लड वेसल प्रेजेंट ऑन द वॉल, उसी स्मॉल इंस्टाइन में एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंस्टाइन में। ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। वो उसको जो ब्लड की वेसल्स है वहाँ से सारा ऑब्जर्व करती हैं ब्लड, और उस सिंपल फूड से, जो डाइजेस्टिव फूड से, और उसको कैरी करती है आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में। ये क्वेश्चंस आपने लिखने हैं सारे अपनी कॉपीज़ पर, और इनको लर्न करना भी स्टार्ट कर दीजिए, बाद में आपको बर्डन बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़।